हम्म, 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 ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मय देवं सद्गुरु विद्वरेण्यं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Upanishad discourses. हम शांति पाठ करेंगे। तैलोपनिषद प्रथम खंड। शांति पाठ। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदा उपनिषत्सु रत्नाः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। मंत्र नंबर 5। यन्मनसा नामन्ते येन मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेवं यदिदम् उपासते। प्रथम खंड नंबर 5 मंत्र। चौथा मंत्र हमने किया जहाँ पे कहा गया यद वाचा अनअभ्युदितम् येन वाक् अभ्युच्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। जिसको वाणी विषय नहीं बना सकती है, जिनके कारण वाणी बोल सकती है, उसी को तुम ब्रह्म समझो। जिसकी आप उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। तो इस तरह से श्रुति माता ने चौथे मंत्र में कहा। हमने उस मंत्र को पूरा किया लास्ट क्लास में। आज हम 5वां मंत्र देखते हैं। यन मनसा न मनते। यत माने जो, मनसा न मनते मन से मनन नहीं किया जा सकता। इससे मनन, जो मन से मनन नहीं किया जाता, ये न आहुः मनोमतम, बल्कि इससे मनन किया हुआ कहा जाता है। तद एव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म समझो। नेदम न एदम यद एदम उपासते। जिस इस काल देश काल अवच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। हम भाष्य से ही आगे जाएंगे। ये तो पूरा मंत्र भाष्य से ही चलेगा। सो
प्रथम खंड के जो 2 मंत्र है, सेकंड मंत्र और थर्ड मंत्र, कौन सा था? श्रोत्र से श्रोत्रम, ये सेकंड, न तत्र चक्षुर्गच्छति, ये थर्ड मंत्र था। तो दूसरा और तीसरा मंत्र जो था, इसी की व्याख्या अब 4 से लेके 8 मंत्र तक, माने 5 मंत्रों में की गई है। अब दूसरे मंत्र में भी कहा था मनसो मनोयत, और तीसरे मंत्र में भी कहा है न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनः। उधर भी सेकंड में भी श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत, तो दोनों में आया कि मन के द्वारा नहीं ब्रह्म को जाना जाता है। अब इसी की व्याख्या यहाँ पे हो रही है, यत् मनसा न मनुते ये न आहुर मनो मतम, इस तरह से यहाँ पे कहा है। अब हम उसको देखते हैं। तो न मनः, मन के द्वारा उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये मूल बात हुई। श्रुति माता अब उसी पद को, न मनः, उसी पद को इस 5वें मंत्र में खोल रही है। यत् मनसा न मन, तो यत् माने जिसको हमें पीछे के मंत्रों में ब्रह्म कहा था, अथवा जिसको आत्मा के रूप में बताया गया, वह आत्म वस्तु मनसा न मनुते। ध्यान से सुनना, मनसा न मनुते का अर्थ है जो मन का विषय नहीं बनता है। शायद किसी को ये वाक्य भी नहीं समझता होगा, यद मनसा न मनुते माने मन का विषय नहीं बनता है। ऐसा जब कहा जाता है तो कैसे समझेंगे आप? जैसे यहाँ घड़ी पड़ी है, वॉच पड़ा है, तो ये वॉच मेरे चक्षु का विषय नहीं बनता है। बनता है, गुड, बनता है, राइट। वैसे ब्रह्म मन का विषय नहीं बन सकता। पकड़ ली बात? गुड। सो मन का विषय नहीं बन सकता है। भाष्यकार कहते हैं ये न आहुर मनो मतम, माने ब्रह्मविद लोगों के अनुसार यह आत्म वस्तु मन के द्वारा मनन नहीं की जा सकती, बल्कि मन ही उस ब्रह्म का विषय बनता है। ऐसे घड़ी मेरी आंख का विषय बनती है, लेकिन मेरी आंख वो आत्मा का, वो ब्रह्म का विषय बनती है। वैसे यहाँ पे मन ही उस ब्रह्म का विषय बनता है। विषय बनना माने उसको जान लेना, है ना। तो यहाँ पे कहते हैं इसका ऐसा आहुहु, आहुहु माने ब्रह्मविद लोगों ने ऐसा कहा है। क्या कहा है? मन उस ब्रह्म का विषय बनता है, ब्रह्म उस मन का विषय नहीं बनता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो ब्रह्म के कारण ही, मैं स्लोली आगे बढ़ती जाऊंगी, आप पकड़ना कि मैं कैसे आगे बढ़ रही हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि उस ब्रह्म के कारण ही मन अपना व्यापार कर सकता है। चक्षु के द्वारा वो ब्रह्म नहीं जाना सकता। मतलब क्या हुआ? चक्षु का व्यापार उस ब्रह्म के कारण ही होता है। जहाँ मैं हूँ वहीं से आंसर देना। मैंने अभी कहा ना कि मन का व्यापार ब्रह्म के कारण होता है, तो चक्षु का भी व्यापार ब्रह्म के कारण होता है। तो आहु, इस शब्द को उठाए हुए मैं हूँ यहाँ पे, ये शब्द को उठाए हुए हम बात कर रहे हैं। तो आहु माने ब्रह्मविद लोगों ने ऐसा, ब्रह्मविद माने ब्रह्म को जानकार लोगों ने ऐसा कहा है। इसका अर्थ ये है
कि यह ज्ञान जो है यह व्यक्ति मूलक नहीं है, व्यक्ति का बल नहीं है, लेकिन परंपरा से हम इस ज्ञान को जान सकते हैं और बता रहे हैं। तो कोई विद्या या कोई विचार कभी किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रचारित होता है, फिर उसका संप्रदाय बन जाता है। नाम नहीं लूंगी, बट आप जानते हैं, एक क्रिया के कारण कोई एक संस्था बन जाती है, एक विचार के कारण कुछ एक संस्था बन जाती है। शिव कौन है या नारायण की कोई क्रिया, ऐसे एक संस्था बन जाती है एक व्यक्ति के विचार के कारण। बट यहाँ जो बात है, यह संप्रदाय से आरंभ हुई बात नहीं है, यह परंपरा से प्राप्त हुई बात है। ऐसा कहने के लिए श्रुति माता ने आहुः शब्द कहा है। बड़ी बात है। यहाँ पे कोई प्रथम आचार्य ऐसा नहीं है, ये ऋषि परंपरा से कहा है। हमारे प्रौढ़ पुरुषों ने, महापुरुषों ने ये कहा है क्या, यदि मनसा न मनुते ये न आहुर मनो मतम। व्यक्ति मूलत्व का निषेध करने के लिए आहु शब्द का प्रयोग हुआ है, न कि इतिहास बताने के लिए। पकड़ी बात, ये कोई ऐसा था जिसने ऐसा कहा, ये इतिहास की बात नहीं है, ये परंपरा की बात है। ये आहु शब्द का अंडरस्टैंडिंग करना है। अब हम उठाते हैं, तदेव ब्रह्मत्वं वेत्ति, तुम उसे ही ब्रह्म जानो। पिछले ही मंत्र में कहा था वो ब्रह्म कैसा है, अपरिच्छिन्न है, निरतिशय है, भूमा है, इस रूप में, मैं सर्वव्यापक है, इस रूप में उसे पहचानो, बृहत रूप में जानो। ऐसा नहीं कि वो अंदर बैठा है, छोटा सा कुछ जगमग जगमग लाइट के जैसा और नाइट लैंप के जैसा, ऐसा नहीं समझना है। वह असीमित है, वह त्रिविध परिच्छेद शून्य है, देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य है, निरअतिशय है, इस तरह से उसे पहचानो। निर्विशेष है, इस तरह से उसे पहचानना है। किसे? जिस ब्रह्म को जानने की बात करते हैं, तद एव ब्रह्मत्वं वेत्ति, उस ब्रह्म को ऐसे जानो जो विशेषणों से युक्त है, माने बांसुरी वाला, त्रिशूल वाला, ऐसे विशेषण से जो युक्त है, वो तो इदम इदम करके पहचाना जाता है। ये कृष्ण है, ये शिव है, तो ये कहा माने, यह कहा माने इदम। यह घड़ी है, यह लैपटॉप है, तो यह माने इदम। तो जो इदम है, मैं पिछला तीसरा मंत्र को याद करो, वह विदित कोटि में आता है ना। ये कृष्ण है माने ये जान गए हम कि ये कृष्ण है, तो ये विदित माने जानना, अविदित माने नहीं जाने, तो विदित कोटि में आ गया ना। तो इदम वाला सब कुछ विदित कोटि में आता है, और इसीलिए वह निरतिशय असीम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि असीम होने के लिए परिच्छेदकत्व का निषेध हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कृष्ण ऐसे हैं, उनका जन्म हुआ, फिर वे परलोक वैकुंठ पधारे, गोलोक पधारे, ऐसा कहते हैं ना हम, तो फिर वो तो सीमित हो गया। तो ये कौन है? ब्रह्म असीम है, ये याद रखो, निरतिशय है। अब आपको एक थोड़ा साइड पे जा रही हूँ, बट एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। देखो, हम जब कहते हैं कि भगवान ने अवतार धारण किया, तो विग्रह जो बना, जो अवतार बना, वह तो राम कृष्ण, ये इदम करके ही जाना गया। उनकी पूरी भागवत कथा बनी, रामचरितमानस बना, तो उनकी लीला हुई, तो लीला विग्रह के रूप में
वे जान जाते हैं, लेकिन वो लीला विग्रह तो आता है जाता है, तो वे विशिष्ट उपास्य के रूप में कहे जाते हैं। हम उन्हें उनकी इस रूप में उपासना करते हैं, तो वह हमारा उपास्य हो जाता है, किंतु उसमें निरतिशयता, भूमा वगैरह का धर्म, बृहदता नहीं रहती है, तो एक लिमिटेड शरीर है। तो लीला विग्रह, ध्यान से सुनना, हेलो, अटेंशन प्लीज। लीला विग्रह हमारे ध्यान का विषय हो सकता है, हम ध्यान करते हैं, लेकिन हेलो, लीला जिसने की, जिसने वह विग्रह धारण किया, राम का, कृष्ण का इत्यादि, जो उस लीला विग्रह धारण करने के पहले भी था, बाद में भी रहेगा, उसे हाँ ब्रह्मा कहते हैं। आई बात, जिसकी हम उपासना करते हैं वो बहुत प्रौढ़ साधक है, तो उसको ब्रह्म मान के करता है, वो पूरी साधना वेदांत की अलग है। बट उपासना के संदर्भ में हम जो करते हैं, सामान्य साधक, वे कैसे करते हैं, मेरा विशिष्ट उपास्य है, वो शिव को कृष्ण से अलग मानता ही मानता है ना, तब तो वो एक साथ मैंने ये नहीं करता, मैंने उसकी समझ इतनी क्लैरिटी वाली नहीं है। तो श्री कृष्ण प्रभु जब माता देवकी के गर्भ में नहीं आए थे, तब उनका क्या स्वरूप था, वह ब्रह्म स्वरूप कहलाया जाएगा। आए अभी ब्रह्म थे, ब्रह्म है, लेकिन हम जिसका ध्यान करते हैं वो तो हम लीला विग्रह उपास्य का ध्यान करते हैं, पकड़ी बात। तो उस उपास्य का ध्यान करते हैं, तब वह ब्रह्म के रूप में आप उसे पहचानते नहीं हो। श्री कृष्ण लीला मनोहारी है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन लीला विग्रह का ध्यान करना और ब्रह्म का निधिध्यासन करना, ये अलग बातें हैं। सो भागवत जी में भी, श्रीमद् भागवतम में भी कर्दम ऋषि के सामने पालना है, जिसमें कपिल भगवान लेटे हुए हैं। कर्दम और देवहूति के पुत्र है कपिल भगवान, पालने में लेटे हुए हैं, और कर्दम ऋषि उनके पास जाकर, अभी तो पालने में लेटे हुए छोटा सा बाल स्वरूप, कर्दम ऋषि हाथ जोड़कर उन्हें प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कपिल भगवान, आप ईश्वर हो, आप नारायण हो, आप ब्रह्म हो, परंतु अब मैं परिव्राजक बनना चाहता हूँ। घर में भगवान पधारे हैं और मैं परिव्राजक बनना चाहता हूँ, परिव्राज्य धर्म को अपनाना चाहता हूँ, और फिर मैं आपका ध्यान करना चाहता हूँ। माने ये जो आप शरीरधारी आए हो वो नहीं, अब मैं ब्रह्म का ध्यान करना चाहता हूँ। माने जिसने यह शरीर धारण किया, लीला अवतार विग्रह धारण किया, उनका मैं ध्यान करना चाहता हूँ। तो जो सामने है तो उसका ध्यान करना क्या है, तो किसका ध्यान है, सोचो। और इसीलिए कर्दम ऋषि जो महा इंटेलिजेंट बोलेंगे, वे घर से निकल जाते हैं, वे उस ब्रह्म को खोजने की जिज्ञासा करते हैं, जिसने यह राम, कृष्ण, कपिल भगवान, हिरण्य, नृसिंह भगवान, ये सब विग्रह धारण किया है, जो सब में समाया हुआ है, और हेय है, अनुपादेय है, याद आते ये शब्द। और हेय माने जिसका त्याग नहीं कर सकते हैं, अनुपादेय माने जिसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों ऐसा कहा, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह तुम ही हो, तो तुम्हें प्राप्त करना, ये तो फनी बात हो गई। इसलिए सो जिसमें संयोग वियोग नहीं होता है, वह ब्रह्म है। तदेव ब्रह्म त्वं वेत्ति, पकड़ रहे हैं बातों को। जब तक उसकी प्राप्ति न हो जाए, तब तक आप उसे दिव्य वस्तु कहो
लेकिन संयोग वियोग तो होता रहेगा। तो भगवान अपने भक्त को कभी भी अज्ञानी छोड़ना नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि मेरा भक्त ज्ञानी बने। जैसे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज्ञानी बने, नॉलेजवान बने, वैसे परमात्मा भी चाहते हैं कि साधक क्या करें, उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें। तो लेकिन देखो, दशरथ महाराज ने मांगा क्या, ब्रह्म मेरे घर में बालक बनकर आवे। तो भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। बट कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, आप तो बालक रूप में हो, बट मैं तो चले जाना चाहता हूँ। उनको भी आज्ञा दिया। भगवान कभी आपकी इच्छा में इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, हिंट देंगे, बट ही विल नॉट रोकिफाई लाइक दैट। तो जो मांगेंगे भगवान देंगे, लेकिन भगवान को अच्छा तो वही लगता है कि आप ब्रह्म को ही मांगो। यदि भगवान को माने भगवान कोशिशें करते हैं कि मेरे भक्त, मेरे जिज्ञासु को मैं कुछ हिंट दूं कि वो मेरे ये विग्रह का ध्यान छोड़कर ब्रह्म का ध्यान करें। तब तो यशोदा जी को 3-3 बार विश्व रूप का दर्शन कराया, ताकि उसका जो मेरा मेरा बच्चा है ये मोह उसका हट जाए। और इसीलिए भगवान का ये वचन है गीता के 10वें अध्याय में, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते। तो मुझे जो भजते हैं उसको तो मुझे उतावल हो रही है, मैं उतावला हो रहा हूँ कि उसको मैं बुद्धि योग दे दूं, ताकि वो मुझे प्राप्त करे। मैं जो वास्तव में हूँ उसे वह प्राप्त करे। अर्थात मैं ऐसा बुद्धि योग देना चाहता हूँ जो मुझे ही, जिसके कारण मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं। क्या करता हूँ मैं उनके हृदय में बैठकर उनके अज्ञान का हरण कर लेता। तेषां सतत युक्तानां, माय फेवरेट श्लोकास है ये दोनों। तेषां सतत युक्तानां तेषाम् एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन आश्रित। 10वें अध्याय में आता है। मैं उनका अज्ञान दूर करता हूँ जो मुझे बचते हैं। और इसीलिए यदि हम भगवान को कोऑपरेट करें तो वो हमारा अज्ञान दूर करेगा। लेकिन भजन भी करें और भगवान के अनुकूल ना रहे, प्रतिकूल होए व्यवहार में कहीं कहीं, तो भगवान अज्ञान का हरण नहीं कर सकते। भगवान ही भीतर बैठकर अज्ञान का यदि नाश न करें, समझ लेना ध्यान से, भगवान ही हृदय में बैठकर हमारे अज्ञान का नाश यदि ना करें, तो हमारी क्या औकात है कि हम अपना अज्ञान स्वयं नष्ट करें। समझ में आती है? ये बातें याद रखनी है। मैं भजन उपासना सब आई डोंट बिलीव। मैं वेदांत पढ़ूंगा और आई विल बिकम ज्ञानवान, भूल जाओ, नहीं होगा। सारे योग भगवान ही बनाते हैं। ये भी बहुत महत्व की बात है। ये हमारे चित्त में जितनी गहरी बैठेगी उतनी हमारी कृतज्ञता बढ़ेगी। सारे योग वही बनाते हैं और वही अंदर बैठकर अज्ञान का नाश करते हैं। ये बात जितनी आपको कन्विंस हो जाएगी 100% तो ग्रेट, उतना उतना आपका कृतज्ञता बढ़ेगा। ये वाक्य को याद रखना यदि आपको कृतज्ञता बढ़ानी है तो। हम अपने आप से जिज्ञासु भी नहीं बन सकते हैं। वो जब हमें जिज्ञासु बनाते हैं, सीकर, SEEKER कहते हैं हम सीकर द ट्रूथ है। तो वो जब कृपा करेंगे तभी हमारे अंदर जिज्ञासा आएगी, हम सीकर साधक बनेंगे। और कोई उपाय नहीं है। कितने लोग काशी वगैरह में
अध्यय काशी वृंदावन सब जगह पे अध्ययन अध्यापन करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे जिज्ञासु बने हैं, क्योंकि उस अध्ययन अध्यापन के जरिए वे नेम एंड फेम एंड सो मेनी अदर थिंग्स पीपल कैन गेट। तो जिज्ञासु बनना ये तो उनकी कृपा का फल है। किसी को हम सद्गुरु बनाते हैं, मानने लगते हैं, हमारी औकात है कि हम उसको पहचान के बनाया? वो तो परमेश्वर ने हमारे अंदर उनके प्रति श्रद्धा का बीज आरोपण किया, तब हम उनको सद्गुरु मानने लगे। आप क्या माने? मेरा भी खुद का अनुभव है कि पहले मैं मानती थी, बट धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ, सद्गुरु माने ये होता है, मोक्ष देने वाले होते हैं, और सद्गुरु शब्द का अर्थ धीरे धीरे खुलता है। तो कौन वो श्रद्धा का आरोपण किया हमारे अंदर कुछ 20 साल के 18 साल की उम्र में? वो परमात्मा। आजकल के 18 साल के बच्चों में सद्गुरु बनाने की भावना भी नहीं, और सद्गुरु क्या वो जानने की तमन्ना भी नहीं। ये परमेश्वर। इसीलिए भगवान शंकर की वेद में स्तुति आती है, शिव भगवान की, महादेव की। ईश्वर सर्व विद्या नाम, आप पढ़ते हैं ना, कल ही पढ़ा, कल का दोष, कल ही पढ़ा। ईश्वर सर्व विद्या नाम, अर्थात सारी विद्याओं के आप ईश्वर हो। कौन? भगवान शिव। ईश्वर का एक और लक्षण बताया, विद्या सहायम है। आप कृष्ण को ईश्वर मानते हो तो उसको मानो, बट ईश्वर शब्द का अर्थ है जो सारी विद्याओं का मालिक है, जिसमें सारी विद्याएं निवास करती हैं। और ईश्वर का और एक लक्षण है विद्या सहायम। मैं कहीं इधर उधर नहीं गई, मैं क्या कर रही हूँ? मैं आपको सविशेष सगुण ब्रह्म जिसे कहते हैं उसका परिचय करा रही हूँ, ताकि आप निर्विशेष ब्रह्म को अच्छी तरह से समझ पाए। तो वे सहाय करना चाहते हैं उस साधक को जिसे वह आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तो कैसे सहाय करते हैं? वे हमें सद्गुरु देते हैं और इस तरह से वे सहाय करते हैं। इसीलिए ये सगुण ब्रह्म की नेदम यदिदम उपासते ऐसा कहकर श्रुति माता सगुण ब्रह्म का निषेध नहीं कर रही है, बट सबको सगुण है, साकार है अथवा सविशेष है, अंतर्यामी है, उनका अपना एक महत्व है। लेकिन हमें इस मंत्र को पढ़कर तदेव ब्रह्मा त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, ऐसा ये मंत्र समझा, ये पांचों मंत्र में सेकंड लाइन यही है, ये समझा तो फिर उपासना छोड़ नहीं देनी चाहिए कि अरे ये तो ब्रह्म नहीं है, ऐसा नहीं, समझ प्राप्त करनी होती है। और इसीलिए वहां आपको उपासना करते हुए इस ब्रह्म जो निराकार निर्विशेष ब्रह्म है उसका ध्यान करना चाहिए अथवा एक समझ प्राप्त करनी चाहिए। तो इसलिए श्रुति माता कहती है नेदम यदिदम उपासते यद एदम विशिष्टम ब्रह्म माने सगुण ब्रह्म त्वया उपासितम, तुम्हारे द्वारा जो उपासित है, तद ब्रह्म भवितुम न अर्हति, अर्हति माने योग्य होना, न अर्हति माने योग्य नहीं है, वो ब्रह्म होने को योग्य माने उसे ब्रह्म नहीं कह सकते हैं। किसे? जिस सगुण की आप उपासना करते हैं उन्हें ब्रह्म नहीं, क्योंकि ब्रह्म शब्द निर्विशेष में उपयोगी है अथवा उसका हिंट निर्विशेष में है। क्योंकि तुम जब उपासना करते हो कृष्ण की तो तुम उन्हें शिव से अलग मानते हो, बस दैट्स इनफ। तो तुम्हारी उपासना क्या हो गई? सगुण की।
तो वह ब्रह्म नहीं है। सिंपल, क्लैरिटी से समझना, नहीं तो गलतफहमी होगी तो नुकसान। सो उस समय में आप खुद का देखिए, जब हम उपासना करते हैं तब हम उनके गुणों का, मुझे कोई लोग कहते हैं कि हमें भी हम उनके गुणों का, कृपालुता, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये सब गुणों का हम ध्यान करते हैं। तो गुणों का ध्यान करते हैं तो फिर तो वो इदम इदम करके विदितम हो गया, आया, फिर वो ब्रह्म नहीं है। ये भी ठीक है, आपकी लेवल इतनी है, आपका स्तर ये है तो ठीक है, परंतु स्पष्ट समझ तो होना चाहिए। कभी कभी लोग मुझे कहते हैं हम उनकी लीलाओं का, हम जब मेडिटेशन करते हैं तो उनकी लीलाओं को मानसिक रूप से देखते हैं, तो वो भी क्या हुआ, सविशेष सगुण। तो आप उनका ध्यान करते हैं या लीला विग्रह जिसने धारण किया है, जिसने, ये इंपॉर्टेंट इन्वर्टेड कॉमा, उसका ध्यान करते हैं, उसको याद करते हैं। श्री कृष्ण को याद करना भी बहुत बहुत हाईएस्ट प्रकार की साधना है, या शिव जी को, जो भी, लेकिन ब्रह्म को समझना, उसका स्मरण करना, ये एक अलग है। उपासना और ध्यान हम ईश्वर का भी करें, कैसे, वो शासन करता है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वविद है, बट ब्रह्म ये विशेषण नहीं लगेगा। तो इस तरह से यहाँ विशेष को भी समझना है, निर्विशेष को भी समझना है। मैंने क्या पंक्ति उठाई है श्लोक की, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, वो पंक्ति का ही मैं विश्लेषण कर रही हूँ, पकड़ में आया है। तो दो बात हमें कंक्लूड करती हूँ, दो बात हमें ध्यान रखनी है, सावधानी से ध्यान में रखना है। एक तो निर्विशेष का अनादर करके इसका त्याग कर देना, ये एक गलती है। और जो सविशेष उपास्य है उसको कमतर समझकर, छोटा समझकर, थोड़ा एक लेवल नीचे का समझकर उसका त्याग कर देना, ये दूसरी गलती है। मतलब इंसान ठीक, साधक ठीक से नहीं समझता है तो कहते हैं मुझे अभी सविशेष की उपासना नहीं करती है, लेकिन वो निर्विशेष को धारण नहीं कर सकता है, तो दोनों बाजू से है। और जो सविशेष, निर्विशेष को धारण करता है, वो सविशेष की हंसी मजाक उड़ावे, वो भी ठीक नहीं है। तो आपको दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मूल बात तो वही चल रही है हमारी, कि जिनको वे जनाते हैं वही उसको जान सकता है। मैंने, हम अपने प्रयत्न से नहीं जान सकते हैं। सो जाने जेहि देव जनाए, वही जानता है जिसको देव जनाता है। तो देव जनावे माने क्या? कोई साधक का एक प्रश्न है कि भगवान जनाते हैं मतलब क्या? तो इसका अर्थ ये है, ध्यान से समझ लेना, बहुत उपयोगी होगा आपको। और फिर से वो वाक्य बोलूं कि जितना ये बात समझेंगे उतनी कृतज्ञता बढ़ेगी। भगवान हमको स्वयं को जनाने का उपचार करते हैं, इसका अर्थ है वो हमें योग देता है, माने हमें जिज्ञासा देता है कि तुम उस आत्मज्ञान को प्राप्त करो। क्योंकि हमारे वश की बात नहीं, नहीं तो फिर सारे लोग यही जिज्ञासा करते, फिर लोग क्यों एआई में जाना है और लंदन में, कनाडा में, क्यों ये सब जिज्ञासा क्यों करते थे? इसलिए ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर सदगुरु को मिलाता है, फिर वैसा वातावरण देता है, ऐसे शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को सावधान रखता है, सुना हुआ मन में समझ में आवे इसके लिए विशेष कृपा करता है। समझ में आ रहा है? तो यह जो चीजें है वह क्या है? उसका स्वयं को जनाना, खोलना, तो स्वयं ही स्वयं को
खोलता रहे। कहाँ कहते हैं, कठोपनिषद में कहते हैं ये न वृणुते तेन लभ्यम, किंतु स वह स्वयं अनावृत करता है अपने को, तब जाके हम उसको जान सकते हैं। बहुत बार हम सुनते हैं वहां तक आ गए लेकिन पकड़ में नहीं आता है, तो वो कृपा करता है तब पकड़ में आता है, ऐसे नहीं। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता में 15वें अध्याय में कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मत्तः मेरे से ही आपको स्मृति होती है। इसलिए गुरु गीता में कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं। इवन विष्णु सहस्त्रनाम में भी कहते हैं स्मृति, ज्ञान और अपोहन। अपोहन माने भूल जाना। हमारे कोई नियर एंड डियर की मृत्यु होती है, वो धीरे धीरे वो दुख कम होता है, तो ये क्या है, अपोहनम, उसको हटा देना, उसको विस्मृत करना। ये कौन करता है, ये परमात्मा का रोल है। हम जाने, ये सब जानने से हमारा अहंकार भी बहुत पिघलेगा और कृतज्ञता बहुत बढ़ेगी। तो कंक्लूजन यही कहेंगे तो कोई जिज्ञासु या मुमुक्षु बनता है तो प्रभु की अहेतु की कृपा के कारण ही बनता है। अहेतु की माने कोई हेतु नहीं है, अहेतु की कृपा के कारण व्यक्ति जिज्ञासु बनता है। तो वह कृपा परमेश्वर ही करता है। अब देखो मनुष्य जो है, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारी कहानी है और ये सत्य है, इस सत्य को धारण करना। व्यक्ति चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले, कुछ भी, बड़ा से बड़ा म्यूजिशियन बन जाए, संगीतकार गायक बन जाए, बड़ा से बड़ा आदमी बन जाए, क्या कहेंगे टाटा बिरला, जो भी पीएम सीएम, जो भी बड़ा से बड़ा बन जाए, उपलब्धि जो करता है वो धर्म अधर्म कुछ भी करके कर ले चलो, लेकिन जब वो प्राप्त हो जाती है चीज, उपलब्धि होती है। मुझे अब वेगनर में BMW चाहिए, जब BMW आ जाती है तो थोड़ी देर उछल कूद हो जाती है, थोड़े दिन, उसके बाद अंदर क्या लगता है, नहीं नहीं ये तो ठीक है, और आया। तो किसी भी उपलब्धि से सम्यक तृप्ति नहीं होती है, ये हर एक जीव का अनुभव है। झोपड़ी वाले को एक कमरा भी मिल जाएगा पीएम योजना, आवास योजना, लेकिन उसके बाद उसको लगेगा मेरा एक फ्लैट हो जाए। तृप्ति नहीं होती है जीव को। ऐसा कोई नहीं है जिसको अंततः उपलब्धि से संपूर्ण संतुष्टि हो जावे। सो इसका ऐसा मतलब नहीं कि हम उपलब्धि ना करें, बट हमें ये भी समझ जाना है कि यह उपलब्धि मेरे संतोष का समग्र कारण बन नहीं सकती है। और ऐसा लगता है ये थोड़ा मन को खुशी देता है, शरीर को थोड़ा सुविधा देता है, दैट्स इट। और इसीलिए फिर उसमें दोष भी दिखना शुरू हो जाता है। सो द पॉइंट इज दिस कि यह जो जिज्ञासु बनना है, ये प्रभु की अहेतु की कृपा है, इस बात को पकड़ना। बाकी तो सब प्रभु देता है, वो भी कृपा है, लेकिन जिज्ञासु बनाते हैं, सीकर बनाते हैं, साधक बनाते हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। और इसीलिए गीता के वचन याद आते हैं जहाँ पे कहते हैं सर्वारंभा ही दोषाः सर्वारंभा ही दोषेण धूमे नाग्ने रिवा होता है। 18वां अध्याय में 48 नंबर पर सर्वारंभा ही, आरंभ माने कर्म, सारे कर्म के साथ दोष चिपका हुआ है। याद करो आप कितनी बार बोले हो अरे यार मैं तो अच्छा करने गया बट ये तो गड़बड़ हो गई। बहुत बार हमें हमारे जीवन का अनुभव है कि हम कुछ अच्छा करने गए और उसमें सामने वाले नाराज हो गए, कुछ दोष लग गया उसको। सो द पॉइंट इज दिस कि
कितना भी करेंगे रोज तो साथ में होगा, तो आपको संतुष्टि का तो संपूर्ण संतुष्टि का तो सवाल ही नहीं उठेगा। इसीलिए जिज्ञासु बनने का अर्थ है कर्म को बाय बाय करो। त्याज्यम दोष विदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिणः 18 चैप्टर में भगवान कहते हैं गीता के सारे कर्म दोषवान है। इसलिए मनीषी लोग कहते हैं किसी मोड़ पर आकर, जीवन के कोई एक मोड़ पर आकर लगता है ये कर्म सारे त्याज्य। आप चाहे कितना बड़ा पुण्य कर्म करो, यात्रा करो, गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन करो, सन्यासी बनके आप कुछ भी करो, कर्म दोष वाले हैं। और इसलिए लगता है कि बस हो गया। ये किसकी कृपा से हुआ? परमेश्वर की और हेतु की कृपा। यदि वो नहीं है, लेकिन वो जब भी होती है तो आप 24 घंटा उसके स्मरण में बैठने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हो। अभी वो सामर्थ्य नहीं करके हम सेवा करते हैं। समझ में आई बात? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सेवाएं, कंपेयर टू 24 घंटा मनन निधिध्यासन में बैठना, शास्त्रों का मनन चिंतन जप स्मरण, बस उसी में पूरा दिन बिताओ। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप मोबाइल की जरूरत नहीं, तो फिर क्या? ओ ये बात मत करो, मोबाइल हम नहीं छोड़ सकते। इसका अर्थ है कि अभी देर है। सो भीतर वाले की कृपा है, तब जाकर हम चुप हो जाते हैं, अंदर से अंतर मौन धारण कर लेते हैं। हमारी तो औकात इतनी ही है कि थोड़ी बहुत सेवा करके या थोड़ा बहुत गाड़ी बंगला फार्म हाउस थोड़ा नेम एंड फेम करके हम खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे चंचों में ही खुश होते हैं, झुनझुने में ही खुश होते हैं। एक गुड़िया, खिलौने की गुड़िया में जैसे बच्चा खुश रहता है, ऐसे हम संसार की छोटे मोटे चीजों से खुश रहेंगे। तो विश्व में कभी कोई मुमुक्षु होता है तो अंतस्थ प्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। और ऐसे कृपा प्राप्त करने वाले के लिए यह आदेश है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। तो ये मंत्र की ये तीसरे नंबर की पंक्ति को समझने के लिए भी अत्यंत वैराग्य की आवश्यकता होती है। परमेश्वर आपको जबरदस्ती मुमुक्षु नहीं बनाएगा, वो जबरदस्ती आपको कुछ नहीं करेगा। और इसीलिए आप जहाँ है जैसे हैं साधना करते रहो, उपासना करते रहो। हमें कोई उपासना का खंडन करने की बात नहीं है, उपासना का खंडन करने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसलिए जीवन में एक बात याद रखना, निर्विशेष को पकड़ना और सविशेष का खंडन करना ये कभी नहीं करना। और सविशेष को पकड़ के निर्विशेष तो क्या है ब्रह्म ब्रह्म करके ऐसा भी कभी नहीं समझ। हम यह नहीं कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, हम यह नहीं कह रहे हैं कि राम ब्रह्म नहीं है। सुना बराबर? हम ये नहीं कह रहे हैं कि राम ब्रह्म नहीं है, परंतु राम का लीला विग्रह हमारा उपास्य है। और जिस राम ने विग्रह धारण किया है वह ब्रह्म है। तो आप इन दोनों का फर्क समझे। वेदांत की परंपरा की छाया में रहकर ही ये बात समझ में आती है, अर्थात इस समझ के अनुसार साधना बन जाती है, अन्यथा साधना नहीं बनती। संत लोग थोड़ा मजाक माने लाइटर मूड में कहते हैं, हम यदि साधक बनने के पहले झगड़ालू है, लड़ाई अच्छी लगती है, लड़ने की आदत पड़ती है, तो साधु बनने के बाद तो नहीं लड़ सकते, तो बौद्धिक लड़ाई करते हैं क्या?
सविशेष ब्रह्म की उपासना वाले लोग निर्विशेष के खंडन मंडन करते हैं, वे वाले इनका करते। तो बौद्धिक लड़ाई चलती है, किसकी चलती है? ऐसे लोगों की। बाकी समझदार की कोई लड़ाई नहीं होती, क्योंकि वैसे लोग थोड़ी लड़ाई करके बौद्धिक थोड़ा अपना दिखाकर जीत हासिल करते हैं और खुश रहते हैं। बट ये बहुत बच्चों वाली बातें हैं, तो हम इससे छुटकारा पा लें, ये भी यहाँ पे हमें एक हिंट मिलती है। सोनेदम यदिदम उपासते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। इस सेकंड पंक्ति को यद मनसा न मनुते वाला ये चौथा नंबर 5वां नंबर का श्लोक है, इसकी ये सेकंड पंक्ति हमने डील की। अब हम पहली पंक्ति पे आते हैं। क्या है? यत् मनसा न मनुते, यत् मनसा न मनुते, क्या हुआ? ये ना, यत् मनसा न मनुते। अब हम भाष्य को पकड़ेंगे। ये हमने सेकंड लाइन डील की, जो ऑलमोस्ट चौथे मंत्र के आधार पे ही की। अब हम देखते हैं कि भाष्यकार कहते हैं यन मनसा न मनुते, इस पद के, इस वाक्य के ऊपर, इस टुकड़े के ऊपर भाष्यकार का भाष्य शुरू होता है पेज नंबर मंत्र के नीचे 54। मनः देख लेना जिसके पास भाष्य है। मनः इति अंतःकरणं बुद्धि मनसोः एकत्वेन गृह्यते। मिला? इसका अर्थ क्या है? जिसका मन के द्वारा मनन नहीं किया जाता, यह मनसा न मनुते, मन और बुद्धि के एकत्व रूप से यहाँ मन शब्द से अंतःकरण का ग्रहण किया गया। यानी मन शब्द है, बट हमें क्या समझना है? अंतःकरण, माने अंतःकरण के द्वारा न मनुते, जिसका मनन नहीं किया जाता है, ऐसा समझना। मन और बुद्धि को एक ही समझा है यहाँ। अब हम थोड़ा इसके ऊपर देखते हैं। अंतःकरण पाणिनि व्याख्या के अनुसार करण माने, करण की व्याख्या करते, करण माने साधकतम करणम, माने जिसके द्वारा हम कुछ साध्य कर सकते हैं। जैसे लैपटॉप के द्वारा हम ये गूगल मीट साध्य कर सकते हैं, तो ये क्या है हमारे लिए? साधन। इसी को शास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे? करण। जिसको कर्ता अपना साधन बनाता है और क्रिया के द्वारा जो चीज चाहता है उसे प्राप्त करता है। बट क्रिया के द्वारा जो चीज चाहता है उसे कर्म कहते हैं। जिसके द्वारा वह प्राप्त करना चाहता है उसे कारण कहते हैं, और जिस चीज को चाहता है उसे कर्म कहते हैं। पकड़ लेना है बात को, ये थोड़ी व्याकरण के संदर्भ में है। कर्तु इप्सिततमं कर्म, कर्तु जिसको चाहता है, कर्तु माने कर्ता जिसको चाहता है, तो उसका नाम है कर्म। यस, मैं प्रवचन करना चाहती हूँ, आप सुनना चाहते हैं, तो ये हमारा कर्म हो रहा है ना। तो मूल तो है क्रिया, और उस क्रिया का संपादन करने वाले को कारक कहते हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगी, आपको पता है कर्ता, कर्मा, करण, संप्रदा, अपादन इत्यादि, ये 7-8 कारक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कर्ता स्वतंत्र है, और वो ये कारक का सहाय लेकर अपना कार्य को संपादन करता रहता है। हम लोग दिन भर संपादन करते रहते हैं। सो ये उसकी स्वतंत्रता है। कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम, एक्सेट्रा। तो फिर कर्म क्या है? जिसको चाहता है, कर्ता जिसको चाहता है। जैसे एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको शायद ठीक रहेगा। रामः गृहं गच्छति, सिंपल, राम घर जाता है। तो गमन क्रिया के द्वारा राम क्या चाहता है? घर जाना चाहता है। ये गमन क्रिया, ये क्रिया करता है। तो कर्म क्या हो गया? घर। क्या चाहता है? घर, घर जाना, मैंने घर चाहता है ना। तो आया, तो ये घर क्या बना? कर्म। तो मैं ये सब क्यों समझाती हूँ? क्योंकि ब्रह्म की बात आएगी इसके लिए। अब कर्म शब्द पारिभाषिक हुआ। कर्म माने क्रिया नहीं, कर्ता की चाहिए हुई वस्तु। अच्छा, करण क्या हुआ? पैर। साधकतमं करणम। तो
क्रिया संपादन करने के लिए जो साधन है उसे करण कहते हैं। अब कुछ देखते हैं हम, तो किसके द्वारा देखते हैं? नेत्र। तो साधक तमम नेत्र है, तो नेत्र क्या बना? साधन बना। समझना क्या है, ये मन भी अंतःकरण भी एक करण है। अब यन मनसा न मनुते पकड़ा, इस करण के द्वारा वह ब्रह्म विषय नहीं बनता है। माने ब्रह्म को आप कर्म नहीं बना, क्या चाहिए कि आपको? ब्रह्म चाहिए, लेकिन आपके पास साधन क्या है? अंतःकरण। तो ये सारे करणों के नेत्र के द्वारा वस्तु देखी जाती है, कान के द्वारा शब्द सुना जाता है, बट ये ब्रह्म जो है वो अंतःकरण के द्वारा प्राप्त नहीं होता। ये पकड़ी बात। आप देखो भाष्यकार कहते हैं, मनुते अनेन इति मनः सर्वकरण साधारणम, अर्थात जिसके द्वारा मनन करते हैं उसे मन कहते हैं। ये सिंपल है। तो ये मन एक करण है, अंतःकरण है, यह बात हम समझे। करण जो होता है उसमें दो प्रकार का विभाग है, एक भौतिक करण माने बाहर का करण, और एक अंतःकरण अंदर एक करण है। भौतिक करण माने क्या? आपको कार से जाना है कहीं पे, पेन से लिखना है, लैपटॉप से गूगल मीट करना है, तो आपको जो क्रिया करनी है तो इन करण की जरूरत है। मुझे कुछ मीटिंग करना है, मैंने प्रवचन करना है, तो करण की जरूरत है। डॉक्टर है तो ब्लड प्रेशर का वो मशीन, उसको साधन चाहिए, एक्सेट्रा। तो कहने का तात्पर्य कि बाहर के करणों की भी बड़ी महिमा है। इंजीनियर को चाहिए, कॉन्ट्रेक्टर को, सबको कुछ ना कुछ करण चाहिए। तो तात्पर्य है कि बाहर के करणों की बड़ी महिमा है। आया मैं क्या बोलने जा रहे हैं? वो तो बहुत महिमा हमारे दिल में है, एक वॉच की, एक लैपटॉप की, एक वॉच मोबाइल की, वो हो बहुत, गाड़ी की, बंगलों की, बहुत महिमा है। क्या कहते हैं, ये हार्ट की मशीन 1 करोड़ की है, ये कान की मशीन 10 लाख 20 लाख जो भी है, ऐसे हम कहते हैं। लेकिन ये आपको जो अंतःकरण दिया है प्रभु ने, आंख कान, ये अंतःकरण बहिष्करण, उसकी कीमत कितनी है वो कभी हम नहीं सोचते, आया उसकी कीमत बहुत नहीं करते हैं। तात्पर्य इतना ही है कि अंतःकरण शब्द से हम समझे कि प्रभु ने बाहर का तो ठीक है, बहुत करण, बहुत भौतिक साधन दिए हैं, लेकिन अंतःकरण भी एक बहुत बड़ा कीमती साधन है। बट क्या बोलेंगे, अफसोस कि उस करण के द्वारा भी हम उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त करते। लेकिन लोग कहते बड़ा धनवान है, उसको तो भगवान मिल जाएगा। भगवान ऐसे सस्ते नहीं है, और मूर्ख नहीं है कि धनवान है तो मैं चला जाऊंगा। भगवान को तो और ही कुछ चीज चाहिए, साफ हृदय चाहिए, निर्मल अंतःकरण चाहिए। सो अपने अंदर भी जो अंतःकरण है उसमें भी 2 विभाग है, एक अंतःकरण और एक बहिष्करण। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया है, ये बहिष्करण है। बहिष्करण माने भौतिक साधन नहीं, आपको समझ में है? भौतिक साधन गाड़ी बंगलो लैपटॉप मोबाइल, अंदर ही हमारे शरीर के अंदर ही बहिष्करण है, जो आंख कान नाक इत्यादि माने कर्मेंद्रिया 5 और एक ज्ञानेंद्रिया, और एक है अंतःकरण, और ये सब है बहिष्करण। सो ये भगवान की बड़ी मेहरबानी है, बड़ा कृपा है, ये हमें सब कुछ मिला है। तो अब देखो, कहते हैं मनः सर्व करण साधारण। ये मन है, हम देखते हैं इसको, ये कहते हैं सर्व विषय व्यापकत्व, ये इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के विषय में व्यापक है, इसीलिए उसको साधारण कहते हैं। मैं इसके ऊपर आती हूँ, यहाँ पे आगे लिखते हैं क्रिया संकल्प, देखते हैं हम इसको, पहले थोड़ा देखें।
क्रिया के संपादन में मैं अंदर अंदर डीपर डीपर जाती जा रही हूँ, थोड़ा सा एक एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ, आप इस बात को पकड़। अब हमने कहा भौतिक साधन वाला एक बाहर के कारण है, दूसरा अंतःकरण में एक अंतःकरण और 10 बहिष्करण, ये देखा हम। उसके द्वारा हम क्रिया संपादन करते हैं, किंतु ये जो अंतःकरण है इसकी महिमा को समझे, क्योंकि अपना वाक्य क्या समझ रहे हैं हम, यन मनसा न मनोते, मन के द्वारा उसका मनन नहीं किया जा सकता है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये मन को कहा अंतःकरण, भगवान भाष्यकार ने हिंट दिया, तो ये अंतःकरण के द्वारा प्राप्त नहीं होते। तो अंतःकरण एग्जैक्टली क्या है? हमने देखा बाहर के भौतिक साधन, गाड़ी बंगलो, बहिष्करण आंख कान इत्यादि, चक्षु श्रोत्र इत्यादि। अब ये अंतःकरण माने, देखो पहली चीज है संकल्प, अंतःकरण में ही संकल्प आता है, ये सबसे पहला करण है। अंतःकरण का एक फैकल्टी है, 4 फैकल्टी है ना, हमको पता है वैसे, मन बुद्धि चित्त अहंकार एक 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 का है। तो पहला है संकल्प। जब संकल्प ही नहीं बना, क्या मुझे सत्संग में जाना है, संकल्प ही नहीं बना, तो फिर संकल्प माने अंदर से यह इच्छा उत्पन्न होना, प्रस्ताव आना। तो संकल्प के बाद क्या होता है, योजना बनती है, मैं जल्दी जल्दी ये कुकर चढ़ा दूंगा, चढ़ा दूंगी, ये काम कर लेंगे, योजना बनी ना। फिर मैं ऑटो वाले को बुला लेते हैं या गाड़ी ड्राइवर को बुला लेते हैं, योजना बनी ना। तो संकल्प के बाद प्लानिंग बनती है, फिर निश्चय, एक पक्का निश्चय होगा कि मुझे जाना है, इसको क्या कहेंगे, बुद्धि। तो अंतःकरण में मन भी है, बुद्धि भी है, और योजना बनाने के लिए योजना एक बनती है। तो ये 3 चीजें हुई, माने मन बुद्धि चित्त। चित्त में पिछले जो संस्मरण है उसके आधार पे हम योजना बनाते हैं। पहले मैं इस ड्राइवर, इस ऑटो वाले को बुलाया था, चलो नंबर निकालो, उसको कह दो। तो चित्त के संस्कार भी उसमें रोल करते। तो मन बुद्धि चित्त, इसको क्या कहेंगे, अंतःकरण। अब अब ये कर्ता के साथ जब तक ये संकल्प और ये योजना और निश्चय जुड़े नहीं, तब तक कुछ होगा। कर्ता के साथ जुड़ना चाहिए ना, देर शुड बी ए कॉम्बिनेशन। तो मई के साथ जोड़ा, तब बात बन गई, तब क्रिया संपन्न हो गई। तो अंतःकरण क्या है, जिसके द्वारा क्रिया संपादन होती है। तो वही करण है, बहिष्करण भी है, अंतःकरण, दोनों का फर्क मालूम पड़ा। चक्षु केवल देखता है, लेकिन उस देखने के लिए जो पहले अंतःकरण का रोल है, संकल्प, योजना, निश्चय और अहम कर्ता, तब जाके होगा। तो इस तरह से देखो, कई बार घर में भी तीनों चीजें होती है, संकल्प हुआ, योजना हुई, निश्चय हुआ। लेकिन कोई आदमी, मैंने घर का कोई मेंबर कहता है नहीं ऐसा नहीं करना है, तो मैं वाला जो मैं ये करूंगा वो मैं हट गया, दूसरे ने कह दिया नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, तो फिर क्या हुआ, वो टूट गया। तो अंतःकरण का जो एक रोल है वो फेल हो गया। तो इस बात को आप समझे, निश्चय के साथ अहम वृत्ति जुड़ेगी, तब अंतःकरण कैन प्ले अ रोल, एंड दैट्स हाउ आप क्रिया को संपन्न कर सकते हो। अब देखो, फिर है बहिष्करण। बहिष्करण में आंख कान वगैरह हुआ, और एक भौतिक साधन, लौकिक करण बोलो, चलो इधर बहिष्करण बोलो, उधर लौकिक करण बोलो। लौकिक करण भी की भी हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाई जाना है तो रिक्शा क्या बनी और रिक्शा ड्राइवर क्या बना, बहिष्करण का लौकिक करण है ना। पैर से मैं उतर के गया लिफ्ट में, वो तो बहिष्करण बना। एक अंतःकरण ने योजना बनाई, फिर बहिष्करण, फिर लौकिकरण। देखो हमारे पास क्या क्या है भगवान का दिया।
फिर वो लौकिक करण के ही जनरली हम रखते हैं दृष्टि, यहाँ तो दृष्टि पड़ती नहीं है। सो लोग कहते हैं बड़ा साधन संपन्न है, होने दो, तुम भी बड़े साधन संपन्न हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक बुद्धि नाम की, एक मन नाम की चीज है। सो इस तरह से भगवान भाष्यकार कहते हैं मन इति अंतःकरण बुद्धि मनसो हो एकत्वेन ब्रूयते। तो ये मन बुद्धि सब एक ही है, ऐसा पकड़ लो। जब आपने ये समझ लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पूर्व पक्ष पूछता है कि मन की पहचान क्या है, कि मन किसे कहते हैं एग्जैक्टली। तो भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, आंखें बंद करके भीतर देखो, जिस साधन के द्वारा तुम चिंतन मनन कर सकते हो वह मन है। ये अलग तरह से कह रहे हैं, पहले अंतःकरण कहा, अब क्या कहा, जिसके कारण मनन चिंतन होता है उसे मन कहते हैं। अब पूर्व पक्ष कहता है, ये एक अपना संवाद के रूप में बता देते हैं। कुछ समझ नहीं आता है, मैं तो आंख बंद किया तो अंधेरा दिखता है। तो भाष्यकार कहते हैं ये अंधेरे में ही, हेलो ध्यान से सुनना, थोड़ा गहरा 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 बैठो, अंधेरे में ही जिससे जिससे जिसके जिससे तुम कहते हो कि ये अंधेरा है, उसका नाम मन है। मन ने ही तो जाना ना ये अंधेरा, तो ये मन की पहचान पकड़ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। हमें बात तो वहां तक ले जानी है कि इस मन के द्वारा ब्रह्म नहीं मिलता, बट ये मन क्या है ये थोड़ा खोल रहे। तो मन कहाँ रहता है, तो आंसर दिया, आप गिनो 5 + 7 + 8 कितना हुआ, 20। अब कहाँ बैठकर ये प्लस किया, प्लस माइनस का, ये प्लस कहाँ से कहाँ किया, मन में किया है। सो उसको मन कहते, जहाँ बैठकर ये जोड़ा उसको मन कहते हैं। तो ये मन नाम की चीज हमारे अंदर है, इसको सिंपली कहेंगे जिसके द्वारा मनन करते हो वो मन है। और चौथा लक्षण है सर्व करणों में व्याप्त होने के कारण साधारण करण है, जो मैंने अभी पढ़ा, मनः मनुते अनेन इति मनः सर्व करण साधारणम सर्व विषय व्यापकत्वात्। भाष्य की सेकंड मैं इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि आप अकेले पढ़े तो आपको समझ में आवे कि अम्मा लेक्चर क्या दिया और इधर क्या है, पूछ किधर नहीं जाती मैं, खाली उसको खोल रही हूँ इधर उधर से। और आप भी जब मनन करो तो भाष्य पढ़ते हुए ऐसे मनन करते। तो सर्व कारण साधारणत्वात्, तो मन सारे करणों में 10 बहिष्करण है ना, श्रोत्र चक्षु इत्यादि कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, सब में व्याप्त है, माने सबके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे रूप के बारे में नेत्र क्या है, साधारण करण है कि असाधारण करण, असाधारण माने विशेष कारण है, असाधारण माने साधारण माने कॉमन, मन सबके साथ जुड़ा है, वो कॉमन है सब में। लेकिन रूप केवल नेत्र से देखा जाता है, तो नेत्र क्या बना रूप के संदर्भ में, असाधारण है। परंतु वो असाधारण कारण होते हुए भी, कारण होते हुए भी मन नहीं है तो नेत्र काम नहीं कर सकता है, तो मन उसके साथ जुड़ा, तो मन सबके साथ जुड़ता है, इसलिए उसको साधारण कारण कहते हैं। भाष्यकार ने सुंदर हेतु दिया है, सर्व विषय व्यापकत्वात्, स्वात् शब्द आया तो पंचमी विभक्ति और हेतु, पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ, आज वापस कहती हूँ। तो मन न हो तो नेत्र काम नहीं कर सकता है, श्रोत्र काम नहीं कर सकता है, ध्यान रचना कुछ भी काम नहीं कर सकता है, इसलिए मन का सर्व कर्मों के साथ संबंध है, इसीलिए वह सर्व करण साधारण कहा जाता है। और हेतु क्या है, सर्व विषय व्यापकत्वा, नेत्र केवल रूप के संदर्भ में करण है, श्रोत्र केवल शब्द के संदर्भ में, मन सारों के साथ जुड़ा। सो इसका तात्पर्य है कि ऐसा कोई विषय नहीं जिसको आप जानो और मन की आवश्यकता
न पड़े, मन तो सब के साथ लगा रहता है। सो इसको कहेंगे सर्वकरण में मन की व्याप्ति है। सो दर्शन शास्त्र जो है, फिलोसॉफी है, उसमें विशेषकर वेदांत में व्याप्ति ही ज्ञान का आधार बनती है। व्याप्ति माने वृत्ति जब किसी विषय को व्याप्त करती है तब उसका ज्ञान होता है, ऐसा कहा जाता है। जैसे वृत्ति ने घट को व्याप्त किया, घट के साथ घटाकार बनी, तब हमें घट का ज्ञान हुआ, ऐसा कहा जाएगा। पंचदशीकार इसको ऐसा कहते हैं कि बाहर मानो एक घट रखा है, उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश घट को व्याप्त करता है। प्रकाश, चक्षु वृत्ति की बात नहीं चल रही है, वो स्थूल हो गई। अभी अभी और सूक्ष्म बात है। पंचदशीकार कहते हैं बाहर घट है, उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश उस घट को व्याप्त करता है, उसके साथ तदाकार हो जाता है। फिर आपकी आंख में वो प्रकाश आता है, तब आप उसे देख सकते हो। प्रकाश इज अ मस्ट। हजारों साल पहले ये पंचदशीकार ने लिखा है और विज्ञान इसी सिद्धांत को परावर्तित प्रकाश के नाम से बड़े आदर से देखता है। देखो हमारे शास्त्रों ने पहले ही सब कहा है। तो वह रूप को व्याप्त करता है, तदाकार होता है, हमारे नेत्र में आता है, तब ज्ञान की प्रक्रिया होती है। बात समझ ख्याल नहीं। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाष्य में। भगवान भाष्यकार कहते हैं कामः संकल्पः विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति हरिधि इति एतत् सर्वं मन एव। बृहदारण्यकोपनिषद का उदाहरण देते हैं भाष्यकार। तो कहते हैं कि प्रमाण वृत्ति जो व्याप्त करती है तब आप जान सकते हो। इवन दुनिया को भी आप जानते हैं तो दुनिया की भी प्रमाण वृत्ति है आपका ज्ञान, माने दुनिया को भी जब व्याप्त होता है तब हम जानते हैं। और इसीलिए यहाँ पे एक और बात है जो हम अखंड मंडलाकार गाते हैं, चिन्मयम व्यापी सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये पाठ तो रोज करते हैं, हमारे आश्रम में तो हम रोज करते हैं शाम को 7 से 8। कभी इसका अंडरस्टैंडिंग हुआ है? जिसके द्वारा त्रैलोक्यम सचराचरम चिन्मयम व्याप्यत सर्वम, माने वह समूचा त्रैलोक्य व्याप्य है, त्रिलोक व्याप्य है। किसके द्वारा? माने व्याप्य है माने त्रिलोक ज्ञेय है, हमें मालूम पड़ता है। वो किसके द्वारा व्याप्त है? चिन्मयम व्याप्यत सर्वम, वह जो ब्रह्म है अंदर, हृदय माने हमारे अंदर विराजमान है, वह उस दुनिया को व्याप्त करता है, तब जाके हमें उस दुनिया का ज्ञान होता है। तो इस तरह से ये बड़े बड़े स्तोत्र हैं, इसके गहरे सिद्धांत। तो उस व्यापक तत्व को जिसने देखा अथवा दिखाया, उस श्री गुरु को प्रणाम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इधर ये जो मेन बात है कि व्याप्त होने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो मन सब में व्याप्त है, ये सर्व विषय व्यापकत्वात्। ये एक कंक्लूजन हमने किया। अब हम मूव करते हैं, MOV मूव करते हैं कि वह मन और पहचान करा वही मन की। तो भाष्यकार कहते हैं कि कामना, संकल्प, श्रद्धा, अश्रद्धा, धैर्य, अधीरता, लज्जा, बुद्धि, भय आदि अनेक वृत्तियां जिसमें उठती है, उसका नाम मन है। ये नई पहचान बनी, अलग अलग पहचान। पहले मन क्या था? मनुते इति मनो। फिर सर्व विषय साधारणकरण, सर्व विषय व्यापकत्व। अब क्या कहते हैं?
जिसमें यह वृत्तियां उठती है उसे आप मन कहो कहते हैं। ये 5वां पॉइंट है, आगे के पॉइंट्स को आप कर लेना। श्रुति उद्धरण का प्रयोजन यही है कि वृत्ति में विषय होता है, वैविध्य होता है, और उस मन में इतना बड़ा कारणत्व है कि वह सारे विषयों को व्याप्त कर सकता है। माने ब्रह्म नहीं मिलता है उस अंतकरण के द्वारा, तो वो छोटा गरीब दरिद्र कुछ नहीं है, वो सारी दुनिया को चिन्मयम व्यापीयत सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम, वो त्रैलोक्य को व्याप्त कर सकता है माइंड। लेकिन इतने सारे विषय, इतनी वृत्तियां उठती है, वृत्तियों को भी व्याप्त करता है तब जान पाता है। इतना महान ये मन है, वह उस ब्रह्म को जानने, दैट इज द पॉइंट। तो यू नो आप एक वाक्य में हाँ हमने समझ लिया ना, अब आगे बढ़ो ना। हमने जाना अंतःकरण से ब्रह्म नहीं प्राप्त होता है, बट पहले अंतःकरण को तो जानो क्या है, कितना महान है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है, दुनिया का जान सकता है, उससे भी ब्रह्म नहीं प्राप्त होता है, ये जानना है। भाष्यकार और आगे कहता है, काम संकल्प के बाद भगवान भाष्यकार कहते हैं, इति श्रुते कामादि वृत्ति मत मनः। कहते हैं ये धी ह्री भय अभय, ये सब तो वृत्तियां उठती है, उसको मन व्याप्त करता है, लेकिन ऐसा मन ब्रह्म को नहीं जान सकता है। अब कहते कामादि वृत्ति मत, अर्थात काम आदि वृत्तियों वाला, जैसे आप क्या कहते बुद्धिमत, उसको क्या बोलेंगे बुद्धि वाला, बुद्धिमान अथवा बुद्धिमत, बुद्धि वाला, वैसे ही कामादि वृत्ति मत मनः, ये मन काम आदि सर्व वृत्तियों वाला है। इस मन से, माने जिस मन से आपने सारे विषयों को व्याप्त किया, वह मन ऐसा करण है कि सारे विषय को, सारे जगत को व्याप्त करने में समर्थ है, हरिओम, लेकिन ब्रह्म को व्याप्त करने में असमर्थ है। इसीलिए श्रुति माता कहती है, यन मनसा नाम अनुते, प्रभु को व्याप्त करने में वह बेचारा मन असमर्थ रह जाता है। तो मन का जो प्रकाशक है, क्या कंफ्यूजन होगा, मन जिससे व्याप्त है, हेलो, वाक्य रचना बदल डाली है मेरी, दुनिया जिससे व्याप्त है वो तो मन है, बट मन जिससे व्याप्त है वह ब्रह्म है। अर्थात ज्ञान का स्वरूप तो व्याप्ति ही रहेगा, माने ज्ञान तो तब होगा जब आप उसको व्याप्त करेंगे। तो वो प्रकाशक मन का जो अवभाषक है, माने वह मन जो सबको व्याप्त करता है, उसका भी जो अवभाषक है, उस मन का भी जो दृष्टा है, वह चैतन्य ज्योति है। भाष्यकार कहते हैं, तेन मनसा यत् चैतन्य ज्योतिर्मनसः अवभासकं न मनुते न संकल्पयति नापि निश्चिनोति लोकः। मतलब उस मन को भी जो व्याप्त करती है चैतन्य ज्योति, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वह मन से व्याप्त नहीं हो सकती है, लेकिन मन उससे व्याप्त होता है। ये बोलना थोड़ा कठिन होता है, तो समझना भी कठिन होगा। तो वह मन का विषय, माने कभी वो मन से व्याप्त नहीं होती, मन का विषय नहीं बन पाती, संकल्प नहीं कर पाते, तो निश्चय क्या करेगी, माने मन उसका संकल्प नहीं कर सकता, उसका निश्चय नहीं कर सकता। तो ऐसा जो तत्व है वह मन का अवभाषक होने से मन का नियंता भी है। आगे करेंगे, टाइम होने को आया है, बट एक वाक्य समझ लो, नियंता मन का वह है, इसका मतलब वह कोई है ना, मन का नियंता कोई है, तो माने कोई है, इन्वर्टेड कॉमा में समझो, कोई है, वो कौन है, मन का प्रकाशक, मन का अवभाषक, मन को जानने वाला। मेरे मन में गिल्ट आया, मेरे मन में कपट आया, किसने जाना, जिसने जाना उसको ब्रह्म है। आप समझ रहे हो? तो
दृश्य विवेक में भी कहा है, जो कल गीता ने कहा था शायद, कि वह दृश्याः धीवृत्तयः जुगेव, माने सारा कुछ दृश्य है और वह उसका दृष्टा है, ऐसा दृश्य विवेक में आता है। क्योंकि कोई भी दृश्य स्वयं दृष्टा नहीं हो सकता है, तो आत्मा सारे ही विषयों का प्रत्यक्ष माने अंदर है, आत्मा है, वह मन का भी आत्मा है, मन का प्रकाशक है, और इसीलिए वह उसको ब्रह्मा कहा जाता है। आगे का जो भाष्य है वो अगले क्लास में पूरा करेंगे हम, और बाकी के मंत्र तो 6, 7, 8 मंत्र के बहुत ज्यादा कुछ समझना नहीं, इसी सिद्धांतों के ऊपर चलेंगे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि